श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा शिव को अवडरदानी भोलानाथ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ सहज ही अपने भक्तजनों पर प्रसन्न होकर उन्हें मन इच्छित वरदान प्रदान करते हैं और इसीलिए भक्तजन बहुत ही श्रद्धा भावना से अपने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए केदारनाथ अमरनाथ की यात्राओं पर जाते हैं, व्रत नेम जप तप आदि करते हैं। परंतु संगम युग पर स्वयं परमात्मा वरदान लेने की हमें सहज विधियां बताते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। साहब आज हम बात करेंगे 23 नवंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। साहब परमात्मा कहते हैं कि वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर कर के देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सब परमात्मा के इस वरदाता भोलेनाथ रूप को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब बहुत प्यार से शिव बाबा को शिव भोलानाथ भगवान कहते हैं और वो भोलानाथ जो वरदाता बन करके संगम युग पर अपने बच्चों के बीच में आते हैं जी। वो सब बच्चों को एक जैसे वरदान देते हैं, एक जैसा ही खजाना सब ज्ञान का गुणों का हर बच्चे को देते हैं। लेकिन लेने वाले कितना ले पाते हैं, कितना उसको धारण करते हैं, उनके ऊपर आधार है। देने वाला कमी नहीं रखता, वो तो भोलानाथ है, वरदाता है, हर बच्चे को समान रूप में खुले भंडार से देता है। लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं, क्योंकि हर एक की सामर्थ्य अपनी अपनी है जी। हर एक की नेचर, हर एक की धारणाएं अपनी हैं। कितना उसको ग्रहण करता है, कितना वो उसको अपने जीवन में अपनाता है, उतारता है, उतना ही वो वरदान उसके लिए अपने हो जाते हैं। लेकिन देने वाला दाता सबको समान रूप से हर चीज़ देता है। परमात्मा कहते हैं सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। ऐसा वरदान लेने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा को ये शब्द जो है एक शब्द बहुत अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं जो बच्चे एक व्रता हैं, जिनकी वृत्ति किसी भी देहधारी में नहीं जाती, केवल मेरा तो एक दूसरा न कोई, एक से सच्चे दिल का जो प्यार है, उस प्यार के आधार से उस वरदाता को हम राजी कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अगर उसको राजी करने की विधि यथार्थ किसी को आ जाती है तो उसके सब भंडारे अपने आप भरपूर हो जाते हैं। वरदाता के द्वारा सब वरदान उसको मिल जाते हैं। लेकिन उसे एक वृत्ता होना पड़ेगा। कहीं भी कोई आत्मा, कोई भी देहधारी वृत्ति में भी उस आत्मा को आकर्षित न करे। एक बाबा दूसरा न कोई, एक की तरफ पूरा ही स्नेह, एक पूरा समर्पण भाव, एक के प्रति सब कुछ स्वाहा, तब वो आत्मा परमात्मा को राजी कर पाती है। और जब राजी हो जाता है वो तो सब उसके लिए खुला भंडार है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक व्रता अर्थात सिर्फ पति व्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता, संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदावृत्ति में एक हो, दूसरा
सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। सब दो अर्थ बताएं, इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा को कई बार हम लोग समझते हैं एक व्रता माना पतिव्रता, जैसे पतिव्रता जो पत्नी होती है, एक के सिवाय उसकी कहीं पर भी किसी में भी आंख नहीं जाती जी। लेकिन यहाँ परमात्मा कह रहे हैं केवल पतिव्रता नहीं, सर्व संबंधों से एक को ही स्वीकार करना, चाहे वो माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु, बच्चा, जो संबंध हम आज लौकिक के द्वारा कुछ अनुभव करते प्राप्ति करते हैं, वो सब प्रकार के संबंध, सभी संबंध एक परमात्मा से जोड़ना, इसके सिवाय, एक के सिवाय और कोई दूजा नहीं, तब पतिव्रता कहें या एक व्रता कह सकते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो ऐसे मेरे बच्चे एक व्रता हैं, जिनकी बुद्धि में केवल एक बाबा ही सर्व संबंधों से बसता है जी, उसके ऊपर वरदाता राजी होता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में ज़रूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। ये बाबा बच्चों की अंदर की चतुराई सुना रहे हैं जी, कि बाबा को सर्व संबंधों से याद करने की बजाय वो सोचते हैं बाप, टीचर, सतगुरु, ये संबंध तो ठीक हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र में आते हैं, जब कोई ऐसी बातें आती हैं, तो निराकार और आकार बन करके उसके साथ बात करना, उनसे सहयोग लेना, वो मेहनत का काम है। साकार में कोई सखा, सखी, मित्र होते हैं तो एक दूसरे का साथ सहयोग मिलता है। तो परमात्मा कह रहे हैं ये इसकी बच्चों की चतुराई है। बाबा तो हर समय हर संबंध निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चे साकार को कोई माध्यम बना करके अपने दिल की लेन देन उनके साथ जोड़ लेते। तो एक वृत्ता की बजाय वो दूजा वृत्ता उनकी बुद्धि में दूसरे की याद आ जाती। वृत्ति में भी अगर कोई देहधारी की याद आ गई तो बाबा से जो संबंध हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर वरदाता को स्वयं भोलानाथ भगवान को राजी करना है तो कोई छोटे से छोटा संबंध भी बाबा के साथ ही जुड़ा हुआ, कोई आत्माओं के साथ ना हो। परमात्मा कहते हैं कि बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो, जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एक व्रता कहेंगे। साथी है तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं, इसको कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। यहाँ पर ये बात आती है कि साथी सहयोगी चाहिए, लेकिन जब किसी एक से स्पेशल प्यार हो जाता है, एक को ही हम सब कुछ मानने लगते हैं कि यही चाहिए, तो वहाँ पर कोई न कोई लगाव झुकाव की निशानियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए परमात्मा यहाँ हम सबको बता रहे हैं कि अगर सहयोगी चाहिए तो सब सहयोगी हैं, इतना बड़ा परिवार है, एक परिवार है और सब एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं, मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन स्पेशल किसी के साथ उठना बैठना, उसी से ही दिल की लेन देन करना, वो एक कर्म बंधन बनता है। इसलिए जो एक वृत्ता वाली आत्माएं हैं वो सबका साथ सबका सहयोग लेती हैं, लेकिन एक को ही आधार बनाती हैं, किसी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाती। तो परमात्मा को राजी करने की, वरदाता को राजी करने की ये बहुत सुंदर विधि है कि हम एक से ही सर्व संबंध जोड़ करके रखें। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियाँ वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं
और पास विद ऑनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? मतलब एक व्रता आत्माओं की इन प्राप्तियों को थोड़ा स्पष्ट करें। जिन्होंने बाबा को सर्व संबंधों से अपना माना है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, अगर उनका बाबा से सच्चे दिल का प्यार है, एक व्रता हैं, एक के सिवा कोई दूसरे को सहारा नहीं बनाया है, तो कोई स्थूल विधि भी अगर अपना ले, बाबा के कमरे में चले जाएं, केवल मेडिटेशन में थोड़ी देर बैठ जाएं, उनको कहाँ से क्या मदद मिलेगी अपने आप टच हो जाएगा। किसी देहधारी को आधार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी कोई भी बात प्रॉब्लम वाली आती है, कोई बोझ आता है, तो हम किसी देहधारी की तरफ ध्यान देते कि वो व्यक्ति होता तो मदद मिल जाती। तो परमात्मा कहते हैं बाबा का सहारा उनको नहीं मिलता जी। सब जिम्मेवारियां जो भी बोझ हैं सब बाबा को अर्पित कर दो, सुना दो। बाबा किसी से भी वो कार्य अपने आप करा लेगा, लेकिन अगर आपने किसी देहधारी को पहले याद कर लिया तो बाबा दूर हो जाएगा। इसलिए वरदाता से वरदान लेने की बहुत अच्छी विधि है कि हम सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित कर दें। मेरा तो एक दूसरा न कोई, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन बाबा के सिवाय कोई देहधारी सामने ना आए। बिल्कुल। अगर हम बाबा पर समर्पित हैं तो बाबा किसी से भी कराएगा, कार्य नहीं रुकने वाला है। लेकिन हम बाबा के आगे सच्चे रहें और बाबा को ही अपने दिल की बात सुनाएं। परमात्मा के कहते हैं कि वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा, दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल, एक भरोसा ही गाया हुआ है, साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस, ऐसे ही एकता एकांत प्रिय, तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। बहुत अच्छे शब्द हैं, एक से कनेक्टेड शब्द हैं जी। एकता है, एक रस स्थिति है, एक नौमी है, बहुत सारे शब्द जो कह रहे हैं बाबा कि एक बल एक भरोसा। ऐसे नहीं भरोसा हम एक में रखें और बल दूसरे का हो, या एक के बल पर हम आधारित हैं, भरोसा दूसरे में रख रहे हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं ये जो एक शब्द है वो बाबा को, वरदाता को बहुत पसंद है जी। इसलिए सदा एक बल एक भरोसा, एक मत, एक नौमी, एकता, इस आधार से बाबा को हम राजी कर सकते हैं, अपनी एक रस स्थिति बना सकते हैं। तो इस एक शब्द का हम महत्व समझें। जब हम एक की तरफ ही पूरा ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो एक से हमें सर्व प्राप्तियां अपने आप होने लगेंगी। अगर एक की बजाय दूसरा कोई बीच में आ गया, जरा भी स्थिति में डगमग हो गए, तो एक का सहारा छूट जाएगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसी वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से, अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं, उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। अमृत वेले से रात्रि तक कई कार्यों में हम आत्माएं आती हैं, कईयों से संबंध संपर्क होता है, लेकिन सबके बीच में रहते बुद्धि योग एक में ही टिका रहे, एक के साथ ही लगन लगी रहे। वरदानों से हमारी पालना हो रही है, वरदानों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और वरदान ही हम सबसे सब सेवाएं करा रहे हैं जी। अगर ये स्मृति रहती है तो कहीं पर भी किसी भी आत्मा की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाती। परमात्मा हम सबके अंदर की वृत्तियों को भी जानता है कि बच्चे कहते क्या हैं और अंदर क्या है, अंदर बाहर एक है या नहीं है। अगर हम अमृत वेले से रात्रि तक की दिनचर्या में हर कर्म के अंदर बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, उनके वरदानों का अनुभव करते हैं, तो इतनी सहज जीवन है, कोई भी मेहनत और मुश्किल का अनुभव होता ही नहीं है। सब कार्य अपने आप ऑटोमेटिक हो रहे हैं, हो जाते हैं। परमात्मा स्वयं राजी है, वरदाता राजी है, उसका कोई भी कार्य रुक नहीं सकता। लेकिन ये विश्वास, ये निश्चय चाहिए और उसके आधार से
कभी भी इस पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत मेहनत लगे, मुश्किल लगे, भारीपन लगे, माना हमको वरदानों से पल हम नहीं रहे, हम वरदानों का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि ऐसी वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। ये बहुत अच्छी विधि है कि निराकार आकार भी साकार की अनुभूति करा देता है जी। ऐसी बातें करते हैं जैसे हमारे साथ साथ है, वो साथ चल रहा है, साथ बैठा है, साथ खा रहा है, सब कार्य कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं जिसका इतना स्नेह है सच्चे दिल का, वो निराकार और आकार को अपने साथ बांध करके रखते हैं। कोई भी बात होती है उसको जैसे साकार में किसी को कहा जाता है बाबा आपको ये करना है, बाबा आपको ये करना है, तो जैसे साकार का अनुभव करने लगते हैं। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जमा हो रहा है उसकी निशानी क्या है, उसे नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों की साहूकारी की निशानी का पता उनके नशे से पड़ता है। उनके चलने में, बैठने में, उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होगा उतनी खुशी होगी। तो आप भी सदा खुश रहते हो ना? खुशी जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा जमा के नशे में रहने वाले, सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जो नशे में रहते हैं वही खुश रह सकते हैं। और नशा कौन सा? जैसे परमात्मा ने मिसाल दिया, जिसके पास बहुत धन है, साहूकार है, तो साहूकारी का उसको नशा रहता है, और नशे के कारण उसका चलना, उसका बैठना, उसमें खुशी दिखाई देती है, वो प्रसन्न होता है अंदर अंदर। तो ऐसे ही जिन बच्चों के पास सब खजाने जमा हैं, जो खजानों को जमा कर रहे हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, खुशी का खजाना जिनके पास जमा है, और जमा करते उस नशे में रहते हैं, चलने फिरने, उठने बैठने, मेरे पास बहुत कुछ है, अभिमान नहीं है लेकिन स्वामान है। जब वो ऊंचे स्वामान में स्थित रहते हैं तो नशे के आधार से उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव से खुशी झलकती है, प्रसन्नचित स्थिति बन जाती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि ये वरदान के रूप में आप बच्चों को खुशी मिली हुई है, लेकिन सदा खुश रहने के लिए, सदा खुशी में रहने के लिए आप बच्चों को उस नशे में रहना है कि हमको परमात्मा के द्वारा अखुट भंडार मिले हुए हैं और वो हमारे पास अब जमा हैं। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हैं, पराई चीज़ तो आएगी भी जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा तो नया मिलेगा। डरना नहीं कि पता नहीं क्या बनेंगे, अच्छे से अच्छा बनेंगे। समय ऐसा है जो हर एक आत्मा के सामने किसी न किसी प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। जी। परमात्मा कह रहे हैं परिस्थिति का अर्थ ही है जो पराई दूसरी तरफ से आती है, प्रकृति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, या माया के भिन्न भिन्न संस्कारों के द्वारा। जो परिस्थितियाँ, समस्याएं आ रही हैं वो आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो हमारी निजी चीज़ है, खुशी का जो वरदान वरदाता से हमें प्राप्त है, हमारी खुशी को लेकर के वो परिस्थिति न चली जाए, खुशी सदा कायम रहे। यहाँ तक परमात्मा कहते हैं अगर मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो आपको शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने में भी अगर आपकी खुशी कायम है तो अगला जन्म जो मिलेगा वो भी बहुत अच्छे से अच्छा मिलेगा, क्योंकि खुशी खुशी से आपने शरीर छोड़ दिया। इसलिए परमात्मा कहता है डरना नहीं, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, ये बीमारी आई है, ये आई है, तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कई बार वो सोच सोच करके भय के कारण ही मर जाते, वो खुशी उनकी गायब हो जाती। परमात्मा कहता है ये भी नहीं सोचो कि हम अगर शरीर छोड़ेंगे तो पता नहीं और अगला जन्म कैसा मिलेगा। जब आपने इस जन्म में इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं
इतना पुण्य कमाया है तो अगला शरीर तो और अच्छे से अच्छा मिलेगा। इसलिए कभी भी भयभीत नहीं होना, कभी भी कोई भी परिस्थिति से, कोई भी बात से अपनी खुशी को गायब नहीं करो। खुशी आपकी अपनी चीज़ है, इसलिए पहाड़ जैसी भी परिस्थिति आ जाए तो बहुत सहज रीति से पार कर लो और सदा खुश रहो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमज़ोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। सब इस पावरफुल मन की निशानी को स्पष्ट करें। वैसे मन की आदत ही है भागना, उड़ना। जी। परमात्मा कहते हैं जब आप मन के मालिक बन जाते हो तो ये मन के मालिक बन करके इसको इतने श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों का भोजन खिलाओ, इतनी अच्छी, जैसे कोई स्पीड में उड़ाने के लिए अच्छा पेट्रोल डालते हैं रॉकेट में या प्लेन में, बहुत डबल रिफाइंड, बहुत ऊंचे से अच्छा पेट्रोल होता है। ऐसे ही मन को शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छा चिंतन, अच्छा पेट्रोल। तो 1 सेकंड में इस मन को चाहे सूक्ष्म वतन में ले जाओ, चाहे परम धाम में ले जाओ, आपका ये वाहन है, आपका एक साधन है। लेकिन ये जितना पावरफुल है, जितना इसको अच्छा भोजन आपने दिया, अच्छी इसको खुराक दी है, उतना आप इस मन से कहीं भी पहुंच सकते हो। इसकी लगाम अपने हाथ में हो, भटका न दे, इधर उधर न चला जाए। इसलिए उसकी बहुत प्यार से संभाल करना, उसको अच्छा भोजन, अच्छा चिंतन देना, जो आपको पावरफुल मन 1 सेकेंड में आपको अनुभव करा सके। परमधाम क्या है, सूक्ष्मतन क्या है, वैकुंठ लोक क्या है, तो हम किसी भी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। उसका साधन केवल मन ही है, लेकिन मन हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। अगर भाग्य की अनेक बातें, जो बाबा से हमें इतनी सब भाग्य की प्राप्तियां हुई हैं, जैसे अभी हम सुन रहे थे, तन की, मन की, धन की जो भी प्राप्तियां हुई हैं, सब भाग्य संगम पर भाग्य विधाता बाप से हम सबको मिला है। जी। हम अमृत वेले जब उठ करके भाग्य का चिंतन करते हैं कि हमको भगवान से ये भाग्य मिला है, जी, तो कभी भी पुरुषार्थ में बोर नहीं होते। जी। बहुत खुशी का अनुभव होता है, बहुत हल्केपन का अनुभव होता है, नवीनता का अनुभव होता है। इसलिए पुरुषार्थ थकाने वाला न हो, पुरुषार्थ बोर करने वाला न हो। हम ऐसा सहज पुरुषार्थ करें, कभी भाग्य का चिंतन करें, कभी जितनी प्राप्तियां हुई उनको सामने इमर्ज करें, जितने सामान हैं उनको ले आएं। भिन्न भिन्न रूप से, नए नए रूप से अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ में थकावट नहीं होगा, बोर नहीं होंगे, सदा उड़ते रहेंगे और सदा उमंग उत्साह हमारा बना रहेगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम अपनी एक व्रता की स्थिति द्वारा स्वयं वरदाता को राजी कर सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि वरदाता को राजी करने के लिए हमें एक व्रता के पाठ को सदा पक्का करना है। एक व्रता अर्थात वृत्ति में सदा एक परमात्मा, दूसरा न कोई। परमात्मा ने कहा कि एक व्रता वाले बच्चों की जिम्मेवारी स्वयं परमात्मा उठाते हैं। वह हर समय, हर परिस्थिति में वरदाता द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। परमात्मा ने कहा कि एक व्रता के वरदानी बच्चों के सामने हुजूर सदा हाजिर रहता है। वह सदा ही आकार और निराकार को साकार रूप में अनुभव करते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। परमात्मा का झोली भरकर देने वाला रूप, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों में वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं।
वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता को एक व्रता शब्द प्यारा है, एक बल एक भरोसा, एक मत न मनमत न परमत, एक रस न व्यक्ति का न वैभव का रस, एकता और एकांत प्रिय, एक व्रता बच्चों के लिए बाप की मदद। वरदानों की प्राप्ति पास विद ऑनर बनाती है, उनके आगे हजूर सदा हाजिर है। अपने भाग्य को और प्राप्ति को सामने रखने से पुरुषार्थ बहुत रमणीक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।